नमस्कार, राम राम। मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ है विद्या संबल योजना को लेकर। ठीक है, जैसे कि लगातार मैं आपको इसके संबंध में आपको अपडेट है वो करते जा रहा हूं। ठीक है, अभी फिलहाल एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। अभी इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो घर बैठे पैसे कमा सकता है। किस तरीके से कमाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर, यानी कि अभी फिलहाल आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे, साथ में जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे, उनको पढ़ाने के लिए आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको आमंत्रित है वो किया जाएगा। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से आपको मैं क्लियर करूंगा। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किस कॉलेज में यहाँ पर आवेदन है वो मांगे जा रहे हैं, आवेदन फॉर्म है आपको वो कहां से भरना है। ठीक है, साथ ही में कितना पेमेंट आपको दिया जाएगा, कितना आपसे जो वर्क है वो करवाया जाएगा, वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ में दोनों पीडीएफ है, दो पीडीएफ है मेरे पास में, दोनों आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो कि वर्तमान सत्र 2024-25 की बात की जा रही है कि उसमें गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने के संबंध में विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वो आपको मैं बता दूं 21 तारीख को किए गए थे, 21/6/2024 को, वो भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी, देखो सबसे पहले बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी होते क्या है। यानी कि जो अनिश्चितकालीन, ठीक है, अनिश्चितकालीन समय के लिए जो स्टूडेंट कार्य करते हैं। ठीक है, अनिश्चितकालीन समय के लिए जो स्टूडेंट कार्य करते हैं, जो कि एक तरीके से परमानेंट नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहां पर घोषित किया जाता है कि आपको 1 साल के लिए काम करना होगा, तो 1 साल आपसे काम करवाया जाता है और उस काम का आपको पैसा है वो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको गेस्ट फैकल्टी उनको बोलते हैं। उसी के संबंध में विज्ञप्ति संबंधित जिला स्तरीय डीआरएसी कॉलेज है के स्तर पर जारी किया जाना है, तथा विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी है उनकी पात्रता यानी कि उनकी योग्यता है वो जांच एवं पैनल तैयार कर अनुमोदन कर लिया जाएगा। उसके संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही रहेगा। अब पूर्व में दिशा निर्देश क्या थे वो आपको मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में आप देख सकते हो कि शेष दिशा निर्देश पूर्व में जारी पत्र क्रमांक यहां पर देख सकते हो 21/6/2024 के अनुसार यथावत रहेंगे। साथ ही जिन महाविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उनको पुनः विज्ञप्ति जारी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो ऑलरेडी विज्ञप्ति जारी कर दिया है गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है, तो उनको दोबारा जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिन्होंने नहीं जारी किया है तो उनको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म है भरना है, साथ में कितने घंटे आपको वहां पर काम करना होगा, कितना पैसा आपको दिया जाएगा, वो सब कुछ उस विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैंने उसको डाउनलोड भी कर लिया है, जैसा कि आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये देख सकते हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 21-25 का है। ठीक है, मेरे पास में भी ये नोटिस 21-25 का है। अभी वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हो वो नोटिस मुझे मिल चुका है। ठीक है, अभी इस नोटिस के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझते हुए चलना है। फर्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने को लेकर ये जारी हुआ है। इसमें क्या करना होगा, देखो विद्या संबल में आपको 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, ठीक है, 2025 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार आपको यहां पर काम करना होगा। साथ ही में गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है, और इसी के साथ में आवश्यकता अनुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में आपको कार्य करने की यहां पर एक तरह से एनेबलिंग स्कीम है, इसका फायदा आप उठा सकते हो। साथ में एनरोलमेंट की संख्या को ध्यान में रखते हुए आकलन कर आवश्यकता अनुसार विद्या संबल योजना में की गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना आपको करना पड़ेगा। अब प्रोसेस क्या रहेगा, देखो फर्स्ट में तो इसमें क्या रहेगा कि पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2025 तक आप जो भी पहले हो तक ही अध्यापन कार्य है वो सुनिश्चित आपका करवाया जाएगा। इसमें क्या रहेगा कि जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर से है या चतुर्थ सेमेस्टर से है, ठीक है, उनमें जिन महाविद्यालयों में सत्र प्रणाली लागू नहीं है तो आवश्यकता अनुसार सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित वहां पर किया जाएगा। उसके बाद में क्या रहेगा कि पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य
करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आपको एक सिलेबस दिया जाएगा, जैसे आपको सिलेबस दिया जाएगा और उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करवाना होगा। जो सेमेस्टर के स्टूडेंट रहते हैं, जो कि कॉलेजों में रहते हैं, उन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आपको वहां पर पढ़ाना पड़ेगा, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर हो गया, साथ में फोर्थ सेमेस्टर हो गया, उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपका अध्यापन कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको वहां से नहीं हटाया जाएगा। उसी के साथ में आपके जो वर्ष है, आप 21 साल के होने चाहिए, 21 साल प्लस आपकी एज है या 21 साल है, तो ही आप इसके लिए आवेदन है वो कर पाएंगे। उसी के साथ में इंपोर्टेंट है वो मैं क्लियर करूंगा, आपको प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा आपको 800 रुपए मिलेंगे। आपको एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ओनली आपको 14 घंटे है वो कार्य करना पड़ेगा। उसी के साथ में अवधि आपकी कितनी रहेगी? 24 सप्ताह की रहने वाली है, यानी कि 12-12 24 सप्ताह की आपकी अवधि है वो रहने वाली है, ठीक है। उसी के बाद में 28 फरवरी 2025 जो भी पहले हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें क्या रहेगा कि प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जैसे कि आपके 50 कालांश कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। उसी के साथ में 50 कालांश से कम यानी पीरियड होते हैं, उनसे कम होने की स्थिति में उतने कालांश का भुगतान है वो किया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2025 जो भी पहले हो, यानी कि सत्र प्रणाली के अंतर्गत सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत के लिए है। इसमें नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल टेम्परेरी रहती है, परमानेंट एक तरीके से भर्ती नहीं है, बिल्कुल इसमें टेम्परेरी रहते हैं। टेम्परेरी आप एक तरीके से इसमें कार्य है वो कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक बार उसको मैं बता देता हूं, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देख सकते हो, ये भी गैस फैकल्टी को लेकर ही है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको वो मैं बताते हुए चलता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, इसमें बोला जा रहा है, यहां पर देख सकते हो कि गैस फैकल्टी में केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ली जा सकेगी, ठीक है। विभाग का मुख्यालय जिलेवार तथा संस्थावार गैस फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय व विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को आपको उपलब्ध है वो करवाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं, इसमें किस तरीके से रहेगा। देखो, इसमें जो ग्रेड 3 के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर ग्रेड 3 का आप सिलेबस पढ़ा सकते हो, जिसमें कि आप पहली क्लास से 8वीं क्लास के स्टूडेंट आ जाते हैं, ग्रेड 2 में आपके 9वीं से 10वीं क्लास के स्टूडेंट आ जाते हैं, ग्रेड 1 में आपके 11वीं से 12वीं के आ जाते हैं। इनमें प्रति घंटा आपको मतलब पहली से 8वीं तक आपको 300 रुपए दिया जाएगा, 9वीं से 10वीं तक आपको 350 दिया जाएगा, 11वीं से 12वीं पढ़ाते हो आपको 400, अनुदेशक को 300 रुपए, ठीक है। उसी के बाद में प्रयोगशाला सहायक को भी आपको 300 रुपए है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसी के बाद में पर मंथ आपको कितना मिलेगा? 21,000 हो गया, 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, 21 इस तरीके से आपको पैसा है वो दिया जाएगा। मैक्सिमम आपको 60,000 रुपए तक भी आपको मिलेगा अगर आप आचार्य हो, आप पढ़ाते हो, ठीक है। तो 1200 रुपए भी आपको प्रति घंटा है वो दिया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिक्त पद भर जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपके पद है 30 पोस्ट है, ठीक है, 30 पोस्ट है और 30 पोस्ट आपकी भर चुकी है, तो अब ये योजना है वो बंद कर दी जाएगी। अगर 25 पोस्ट भर चुकी है 30 में से, तो भी 5 के लिए भी ये योजना है वो ओपन रहेगी। ये एक तरीके से इसका प्रोसेस है वो रहता है। साथ ही में छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान है वो कर सकता है। ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। अब वो जो नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी क्लियर कर दी है। आप अगर यहाँ पर करना चाहते हो जॉब, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो चीजें हैं, मतलब कि ये नोटिस नहीं था, ये वाला नोटिस था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये ध्यान रखना कि संबंधित जिला स्तरीय DRA से महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों की पालना आपको करनी पड़ेगी। ये आपको यहाँ पर प्रेषित आपको देना भी पड़ेगा। DRA से विभाग है महाविद्यालय, उसको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में वेबसाइट पर बारीक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे। जो विभाग की वेबसाइट है वहीं पर आपको जो फॉर्म है वो आपको अपलोड है वो करवाना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।